चलिए साथियों, आज हम देखेंगे कि किसी भी समीकरण का विविक्तीकर किस तरह से निकालते हैं। ठीक ना। तो विविक्तीकर देखिए, तो चूंकि हम जानते हैं कि श्रीधाचार्य का सूत्र तो लोग जानता है ना कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। ठीक है, इस सूत्रवा को हम जानते हैं। इस सूत्रवा में से भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना सर, तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर तू निकाल देगा ना, तो इसी को बोलते हैं हम विविक्तीकर। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि विविक्तीकर किसे कहते हैं, तो बताइएगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को समीकरण का विविक्तीकर कहते हैं। क्या कहते हैं? विविक्तीकर कहते हैं। विविक्तीकर कहते हैं। इसे कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं। कैसे से प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं। विविक्तीकर को हम सर कैपिटल डी से प्रदर्शित किया जाता है, तो विविक्तीकर का सूत्र होता है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। विविक्तीकर का सूत्र का d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक ना, ये विविक्तीकर का सूत्र है। अब इसमें भी 4 कंडीशन है कि कब हम पूछेगा कि इसकी मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। विविक्तीकर पूछेगा, उसके बाद कहेगा कि इसके मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए, तब इसका मूल की प्रकृति किस तरह से निकालते हैं देखिए थोड़ा सा। पहला नंबर ये रहेगा कि अगर d का मान 0 के बराबर रहेगा। कथी के बराबर रहेगा? 0 के बराबर। तो 0 के बराबर होगा तो मूल वास्तविक होगा, बराबर होगा, उसके बाद से परिमेय होगा। मूल का होगा मूल वास्तविक, बराबर और परिमेय होता है। ठीक ना। मूल का होगा वास्तविक होगा, बराबर होगा और उसके बाद से परिमेय होगा। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं, उदाहरण से। देखिए, जैसे मान लीजिए कि दिया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो हम इसमें से ए बी सी का मान निकालेंगे। एक एग्जांपल दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4ac प्लस 4 इज इक्वल टू 0, द्विघात समीकरण दिया है। अब इसमें से हम ए निकालेंगे, तो ए का मान है 1, यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है सर 1। बी का मान -4 है। बी का मान कितना है? -4 है। सी बराबर कितना है? 4 है। ठीक, ए बी सी का मान निकल गया ना। तो जब ए बी सी का मान निकल गया है, तो चूंकि हम सूत्र जानते हैं कि d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी d इज इक्वल टू b के स्थान पर क्या रखेंगे? तो b के स्थान पर रखेंगे -4 और इसका वर्ग है तो वर्ग कर देंगे। 4a का मान दिया है 1, c का मान दिया है 4। ठीक है ना। तो d इज इक्वल टू 4 चौके 16 होगा, माइनस 4 चौके 16 होगा। 16 में से 16 घटेगा 0, तो d का मान कितना आया है सर? 0। तो जब d का मान 0 आया है, अगर आपसे कोई पूछेगा कि इसकी प्रकृति ज्ञात कीजिए, तो इसकी प्रकृति है मूल वास्तविक होंगे, बराबर होंगे, उसके बाद से क्या होंगे? परिमेय होगा। ठीक ना। मूल का होगा वास्तविक होगा, बराबर होगा, उसके बाद से परिमेय होगा। ठीक ना। बहुत सिंपल उदाहरण था। अब हो गया दूसरा। चलिए देखिए दूसरा है कि d का मान 0 से बड़ा होगा। d का मान किससे बड़ा होगा? d से बड़ा होगा, तब इसका हम मूल की प्रकृति क्या होगी? तो इसका मूल की प्रकृति यह होगा कि मूल वास्तविक होगा। मूल का होगा वास्तविक होगा। मूल वास्तविक होगा, 0 से बड़ा होगा तो मूल क्या होगा सर? वास्तविक होगा। ये उसके बाद असमान होगा। क्या होगा? असमान होगा। कब? जब 0 से बड़ा रहेगा तब। एक उदाहरण इसमें भी देखते हैं, देखिए समझिएगा। ठीक, अब ये बताइए, जैसे मान लीजिए कि दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक ना। यह एक द्विघात समीकरण दिया है। ठीक, अगर द्विघात समीकरण दिया है,
इसमें कहा है कि इसके मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो मूल की प्रकृति किस तरह से ज्ञात करेंगे? तुलना करेंगे। ए बी सी का मान निकालेंगे। तो ए बी सी का मान निकालेंगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे। क्या करेंगे? तुलना करेंगे। तुलना कोई के ए जैसे ए बी सी का मान निकालेंगे तो ए का मान कितना आएगा? 1 आएगा, बी का मान 5 आएगा और सी का मान 5 होगा। ठीक ना? यानी एक्स स्क्वायर ए के स्थान पर 1 है तो 1 रख देंगे, एक्स है बी के स्थान पर 5 है तो 5 रख देंगे। उसके बाद अचर पद कितना है? 5वें ना, तो अचर पद 5 ले लेंगे। विविक्तिकर निकालेंगे। और ये बताइए विविक्तिकर का सूत्र अभी हम लिखवाएं कि बी स्क्वायर माइनस सीधे चार के सूत्रों में से निकाली तो ओकरे के विविक्तिकर कहल जाए। तो डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac या बटा में 2a होगा ना, बटा में करें 2a। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी इज इक्वल टू बी का मान कितना दिया है? 5, तो 5 का वर्ग होगा। ठीक, माइनस 4, ए का मान कितना दिया है? 1। उसके बाद से सी का मान कितना दिया है? 5। तो डी इज इक्वल टू 5 5 25, 5 के 20 ना, घटेगा कितना होगा? 5। अच्छा ये बताइए डी का माना 0 से बड़ बाकी नहीं, जब 5 आई बा अगर प्लस में आई तो 0 से बड़े ना होगा, तो बड़ होगा तो इसका मतलब कि 0 से बड़ा है तो 0 से बड़ा बताइए मूल के प्रकृति का हो, तो मूल के प्रकृति यही होगा सर, मूल वास्तविक होगा, उसके बाद से असमान होगा। मूल का होगा? मूल वास्तविक होगा, उसके बाद से असमान होगा। ठीक ना? 2 कंडीशन। ठीक, पहला कंडीशन हई वाला है सर कि अगर डी के मान 0 से बड़ हुई तो मूल वास्तविक हुई, परिमेय हुई, बराबर हुई। डी के मान 0 से बड़ा होगा तो उसका मूलों की जो प्रकृति होगा, तो मूलों की प्रकृति क्या होगा? वास्तविक हुई, माने मूल वास्तविक हुई, उसके बाद से क्या होगा? समान होगा। ठीक ना? अब देखिए तीसरा कंडीशन डी के मान 0 से छोट हो। नोकिया बना, नोकिया तो जिन्हें नोकिया रहता है, मोबाइल ना नोकिया के, जिन्हें नोकिया रहता है तो इसका मतलब कि क्या हो? तो इसका मतलब कि 0 से छोटे होगा। तो जब 0 से छोटे होगा तब किस तरह से करेंगे? तब एक मूल के प्रकृति का हुई, तो एक मूल के प्रकृति यह होगा कि मूल इसका काल्पनिक होगा। क्या होगा? काल्पनिक। ठीक, तो 0 से छोटे का मतलब, 0 से छोटे का मतलब कि जो डी के मान आएगा कथी में आएगा? माइनस में आएगा। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल इसमें भी समझ लेते हैं। ठीक ना? देखिएगा ध्यान से। जैसे मान लीजिए कि दिया है 3x स्क्वायर, उसके बाद से दिया है 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक ना? इसमें से भी हम ए बी सी का मान निकालेंगे। ए का मान निकालेंगे तो 3 में ना होगा, बी का मान -1 होगा, सी का मान कितना होगा? 5 होगा। ए बी सी का मान निकल गया ना, तो जब ए बी सी का मान निकल गया तो हम सूत्र जानते हैं ना विविक्तिकर का, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें ही मान रख देंगे। बी का मान कितना है? -1, तो -1 का वर्ग होगा। 4, ए का मान दिया है 3, उसके बाद सी का मान कितना दिया है? 5। तो डी इज इक्वल टू -1 का 2 बार गुणा 1 ना होगा, 1 होगा -5 के 20 60, घटेगा कितना होगा? -59। ये बताइए डी का मान 0 से छोटा है कि नहीं? देखिए माइनस में है ना, तो माइनस में है तो इसका मतलब कि डी से क्या है? छोटा है। तो जब डी से छोटा है तो इसका मतलब कि इसका जो मूल की प्रकृति होगी, तो मूल की प्रकृति क्या होगी? तो मूल की प्रकृति होगी कि मूल क्या है? काल्पनिक है। मूल क्या है सर? काल्पनिक है। ठीक ना? इसका मूल क्या है? काल्पनिक है। तो 3 गो कंडीशन, चौथा कंडीशन यही रहेगा कि जब पूर्ण वर्ग रहेगा। ठीक ना? तो जब पूर्ण वर्ग रहेगा तब, तो इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं। देखिए अब चौथा कंडीशन यही है डी इज इक्वल टू पूर्ण वर्ग रहेगा। पूर्ण वर्ग का मतलब अब ये बता रहे हैं, पूर्ण वर्ग रहेगा। पूर्ण वर्ग रहेगा तो पूर्ण वर्ग का मतलब यह होगा डी का जो मान आएगा कि तो 4 होगा, 9 होगा, माने जिसका वर्गमूल निकल जाए उसी को हम पूर्ण वर्ग बोलते हैं। जैसे तो इसका जो मूल की प्रकृति होगी, मूल वास्तविक होंगे। मूल का होंगे? वास्तविक होंगे। उसके बाद से परिमेय होंगे।
उसके बाद से असमान होंगे। क्या होंगे? असमान होंगे, ठीक ना। परिमेय होंगे, उसके बाद से असमान होंगे। आइए एक एग्जाम्पल इसमें भी देखते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक एग्जाम्पल दिया है 8x² माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक ना। 8x², उसके बाद से माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसमें हम विभक्तिकर सबसे पहले निकालेंगे। तो विभक्तिकर अगर निकालेंगे तो a इज इक्वल टू 8 होगा, b इज इक्वल टू माइनस 10 होगा, c इज इक्वल टू 3 होगा, ठीक ना। विभक्तिकर का सूत्र हम जानते हैं कि b² माइनस 4ac होता है। d इज इक्वल टू b² का मान दिया है माइनस 10, अब पूरा का वर्ग माइनस 4, a का मान दिया है 8 और c का मान दिया है 3। d इज इक्वल टू 10 दही कितना होगा सर? 100, यानी माइनस 10 का 2 बार गुणा 100 न होगा। और उसके बाद से कितना होगा? अतिरिक्त 24 100 के 96 ना, 96, 100 में से 96 घटेगा 4 होगा। d इज इक्वल टू 4, यानी यह पूर्ण वर्ग है। क्या है? पूर्ण वर्ग है। क्या है? कैसे कि 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। तो जब 4 का वर्गमूल 2 होता है तो इसका मतलब इसका प्रकृत होगा, जो मूल की प्रकृत होगी। तो मूल की प्रकृत होगी, देखिए मूल के मूल वास्तविक होंगे। मूल क्या होंगे सर? वास्तविक होंगे, परिमेय होंगे और उसके बाद से असमान होंगे, ठीक है ना। क्या होंगे? असमान। तो यही 4 कंडीशन था। पहला कंडीशन देख लीजिए कि अगर b² माइनस 4ac को तो विभक्तिकर हम बोलते हैं, विभक्तिकर को d से प्रदर्शित करते हैं। 4 कंडीशन इसमें भी होता है कि अगर d इज इक्वल टू 0, d का मान 0 के बराबर होगा तो मूल वास्तविक बराबर परिमेय हुई। ठीक बा, एगो एग्जाम्पल तरह के बता दिल बन, ध्यान से समझ लिया। दूसरा एक कंडीशन है कि d के मान 0 से बढ़ रही तो d के जो मानवा प्लस में होगा। तो जब प्लस में होई तब एक मूल के प्रकृति का हुई, तो एक मूल के प्रकृति मूल वास्तविक हुई, असमान होगा, ठीक। तीसरा कंडीशन यह है कि d का मान 0 से छोटा होगा। तो छोटा हुई तो एक मतलब कि माइनस में होगा। तो जब माइनस में आई तो एक मूल का हुई काल्पनिक हुई। मूल का होगा सर? काल्पनिक होगा। तो जब काल्पनिक होगा तो ये वाला कंडीशन हम लगाएंगे। चौथा कि d के मान मैंने d जब होगा पूर्ण वर्ग रहेगा। पूर्ण वर्ग का मतलब कि ऊपर वर्गमूल निकल जाए, जैसे 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, ठीक ना, ऐसे रूप में होगा। तो ऊपर जो मूल की प्रकृति होगा तो मूल की प्रकृति मूल वास्तविक होगा, परिमेय होगा, उसके बाद से क्या होगा? असमान होगा, ठीक ना। ये 4 कंडीशन था। चारों कंडीशन जो विभक्तिकर पेपर में मैंने हर बार पूछता है, ठीक ना, कि इस द्विघात समीकरण दिया रहेगा, उस द्विघात समीकरण का हमें विभक्तिकर निकालना है, ठीक ना। तो विभक्तिकर किस तरह से निकलता है? तो इसी तरह से निकलता है, ठीक ना। इसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा।